हेलो फ्रेंड्स, सो वी मेट अगेन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड का पार्ट 2, जिसमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे यहाँ पे इस वीडियो में कि कौन कौन से बच्चे जो है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ किनको किनको होता है, ठीक ना, कौन कौन से इसमें बच्चे जो हैं किस किस श्रेणी में हम लोग डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इन बच्चों में जो है सामान्यतः रीडिंग संबंधी प्रॉब्लम है ना, राइटिंग संबंधी प्रॉब्लम, लैंग्वेज से संबंधी, भाषा से संबंधित प्रॉब्लम या फिर गणित संबंधी समस्याएं, जो जनरल कठिनाई होता है ना, सामान्य कठिनाई जो है बच्चों को जो है सामना करना पड़ता है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स, ऐसे बच्चों को बहुत सारे, जैसे ये बच्चे जो हैं औसत बच्चे होते हैं, है ना, सीखने में इनको सारी चीज़ को ये सीख लेते हैं, लेकिन काफ़ी स्लो सीखते हैं, या कह सकते हैं कि ये बच्चे जो होते हैं ये शिक्षक के द्वारा जो दिए गए निर्देश होते हैं, है ना, इसको ये ठीक ढंग से नहीं समझ पाते हैं, है ना। अगर इनको किसी काम को अगर दिया गया किसी समय मतलब किसी एक निश्चित सीमा में करने के लिए, है ना, किसी एक समय में, फिक्स समय में करने के लिए, तो ये बच्चे जो है दिए गए समय के अंदर जो है उस प्रॉब्लम को नहीं कर पाते हैं। उनको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगता है, ठीक ना, थोड़ा सा इनको ज़्यादा समय लगता है अन्य बच्चों की अपेक्षा। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो है प्रॉब्लम का, कठिनाई का सामना करना पड़ता है जब वो न्यू सिचुएशंस उनको दिया जाता है ना, जब वो न्यू स्थिति में, नई स्थिति में होते हैं, तो ऐसे बच्चों को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। अब फ्रेंड्स, ऐसे बच्चों को ये सब प्रॉब्लम क्यों होता है ना। नए सिचुएशन का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर उसका क्लास चेंज हो गया या फिर उसके क्लास टीचर चेंज कर दिए जाते हैं, तो है ना, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब फ्रेंड्स, ऐसे बच्चे को ये सारी प्रॉब्लम क्यों होता है, ये आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, है ना, कि ऐसे बच्चे क्यों ऐसे करते हैं, या फिर उनको इस तरीके की भाषा की प्रॉब्लम क्यों होती है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड या फिर गणितीय संबंधी समस्या का इनको सामना क्यों करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की जो मस्तिष्क होता है, जो ब्रेन होता है ना, उसमें कुछ डिसफंक्शन के कारण ऐसा होता है ना। जो भी ब्रेन का जो वो एरिया है ना, लैंग्वेज से रिलेटेड जो एरिया है ना, या लैंग्वेज एरिया ऑफ ब्रेन, वो क्या होता है, डिसफंक्शन होता है, मतलब उसका जो फंक्शन होता है वो ठीक से कार्य नहीं करता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। अब डिसफंक्शन क्यों करता है, इसके भी बहुत सारे रीज़न है ना। जन्म के समय या जन्म के बाद कुछ इस तरीके का मस्तिष्क आघात लगा होगा, जिसकी वजह से उसको ऐसा हो गया, ठीक ना। जब माँ के गर्भ में होगा तो माँ को कुछ चोट लगा होगा, या फिर कुछ हुआ, है ना, या फिर कुछ ड्रग्स वगैरह पीती होगी अगर माँ, या फिर कुछ और का सेवन करती होगी, है ना, शराब वगैरह का सेवन करती होगी, जिसकी वजह से, है ना, ये सभी हेरिडिटरी प्रॉब्लम के कारण भी ऐसा होता है। या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, जैसे बाहरी चोट बच्चे को लग गया जन्म के बाद, है ना, जब बच्चा छोटा था, तो इस तरीके की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण जो है ये सारे चीज़ होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इसके परिणाम स्वरूप कौन कौन से जो है डिफ़िकल्टीज़ होता है बच्चों में। तो ऐसे बालकों की कुछ विशेष जो है हम श्रेणियों में इसको डिवाइड कर करके पढ़ते हैं। तो आइए पहले श्रेणी की बात करें। यहाँ पे जो है आपका डिसलेक्सिया, है ना। डिसलेक्सिया ये आपका पठन संबंधी विकार होता है ना, पढ़ने से संबंधित जो है समस्याएं होती है, या पढ़ने के अलावा इससे संबंधित जितने भी समस्याएं, तो पढ़ने से संबंधित और भी कौन कौन से आपके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उच्चारण संबंधित प्रॉब्लम, है ना, प्रोनाउंसिएशन में आपको प्रॉब्लम, तो उच्चारण संबंधी प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो भी सिमिलर वर्ड्स होगा, है ना, सिमिलर वर्ड्स, उसको पढ़ने में आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, जैसे ट्राइड या फिर टायर्ड, ठीक है, जू या ये जू, इसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा फायर या फ्राइड, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड्स में क्या होता है, डिफ़िकल्टीज का सामना बच्चे करते हैं, किसके समय, पढ़ने के समय, ठीक। नेक्स्ट की अगर बात करें वो है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है आपका लेखन संबंधी समस्या, लिखने में कठिनाई, है ना। ये आपको कब होता है, लिखने संबंधी या लेखन संबंधी कह सकते हैं, तो यहाँ पे लिखने ही लिखिए, लिखने संबंधी जो प्रॉब्लम होता है वो होता है आपका किसमें, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्ग्राफिया बोलते हैं। मतलब ऐसे बच्चों को लिखने में कठिनाई होता है। अब लिखते समय जो भी इसके अलावा जो अन्य कठिनाइयाँ होगा वो भी आपको इसी के अंतर्गत आएगा। अब लिखते समय आपको कौन कौन सी परेशानी होती है, जैसे बहुत सारे होते हैं सिमिलर। यहाँ पे लेटर अगर आपको दिख गया, है ना, BD, इसी के जैसा PQ, UN, तो ये सब सिमिलर लेटर्स जो होते हैं, लिखते समय क्या होगा, आपको डिफ़िकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो जो बच्चे
लिखने संबंधी या फिर जो बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रसित होता है ना, इस कठिनाई से जिसको ग्रसित होता है वो बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होता है। जो भी सिमिलर लेटर्स होते हैं इस तरीके से BD PQ UN ये सभी चीज़ों में क्या होता है बच्चों को दिक्कत होता है या समझने में इनको जो है कठिनाई होती है। इसके अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स तो इनकी जो वोकेबलरी होती है वो लो होती है ना, शब्दकोश जो है इनका क्या होता है कम होता है ना, शब्द भंडार जो होता है वो क्या होता है लो होता है, जिसकी वजह से ये अपने विचारों को अपने आइडियाज़ को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब जिनके पास शब्द का मतलब कमी होगा वो क्या ठीक ढंग से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका लो वोकेबलरीज इनके अंदर होता है, जिसकी वजह से ये अपने आइडियाज़ को ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं एक्सप्रेस। और फ्रेंड्स ऐसे बच्चों को पहचानने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि ऐसे बच्चे जो होंगे वो ब्लैक बोर्ड से या फिर कोई भी प्रिंटिंग मीडिया है उससे जो है किसी चीज़ को उतार रहे हैं है ना, लिख रहे हैं, उसको देख करके लिखने में परेशानी का सामना होता है। तो जो बच्चे डिस्ग्राफिया से होंगे है ना, ऐसे बच्चों को पहचान सकते हैं आप कैसे, जिन बच्चों को श्यामपट्ट से देख करके लिखने में, ब्लैक बोर्ड से देख करके लिखने में परेशानी होता है, उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे बच्चे डिस्ग्राफिया से क्या होते हैं ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट की बात करें वो है आपका डिस्कैलकुलिया। अगला है आपका डिस्कैलकुलिया जो आपके गणितीय संबंधी समस्या, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से संबंधित होता है। इसमें बच्चों को गिनने में प्रॉब्लम होता है ना, संख्याओं को गिनने में, काउंट करने में प्रॉब्लम करते हैं। इसके अलावा ये जनरली जो है नंबर्स को उल्टा पढ़ते हैं है ना। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे को आपने देखा होगा कि 4 5 है 45, उसको 5 4 54 पढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो 112 लिखा रहेगा उसको पढ़ेंगे 121 है ना, तो कुछ या फिर 211 इस तरीके से इसको पढ़ लेंगे। तो मतलब इनको जो है उल्टा क्रम में इनको दिखाई देता है, जनरली जो नंबर्स होते हैं वो उनको उल्टा क्रम में दिखाई देता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो आते हैं किसमें, डिस्कैलकुलिया से ग्रसित हैं ऐसे बच्चे, ठीक। इसके अलावा गणितीय संबंधी जो समस्या, जैसे कि अगर शिक्षक के द्वारा कुछ मतलब किसी भी प्रॉब्लम को दिया गया है ना, और उस प्रॉब्लम को अगर शिक्षक ने सीक्वेंस में बताया, ठीक है ना, या फिर मतलब क्रम जो है उसको स्टेप्स जो है बता दिए कि आप इस स्टेप्स को फॉलो कर करके इस मैथ को बना लो, तो बच्चे जो है उस स्टेप्स को क्या करते हैं यहाँ पे भूल जाते हैं। ऐसा जनरली इन बच्चों का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये क्या करते हैं, स्टेप्स को भूल जाते हैं है ना, स्टेप्स को क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं, जिसकी वजह से इनसे जो है वो समस्या जो है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे कोई भी गणितीय समस्या हो सकता है जिसमें बच्चे को जो है स्टेप्स होता है। आप कोई भी जैसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हो आप, तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है, देन उसमें पुट करना होता है कुछ, है ना, इस तरीके से आप करते हो। तो जो स्टेप्स टीचर के द्वारा बताया जाता है वो स्टेप्स बच्चे क्या करते हैं, मतलब भूल जाते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है अफेजिया या डिसफेजिया जिसको बोलते हैं, है ना। ये आपका संप्रेषण से रिलेटेड होता है ना, लैंग्वेज एंड संप्रेषण, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। भाषा और संचार या भाषा और संप्रेषण में बालकों को जो है यहाँ पे दिक्कत आती है। तो जो बच्चे डिसअफेजिया या फिर अफेजिया से ग्रसित होता है, ऐसे बच्चों को जो है अपनी भाषा को बोलने में जो है कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो है बोली जाने वाली भाषा में क्या करते हैं, समस्या जो है उनको होता है। इसके अलावा जो है उनको किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम होता है ना, वो ईजिली किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, हार्ड होता है समझना, है ना, लैंग्वेज को समझना हार्ड होता है, बहुत कठिनाई से किसी भी भाषा को समझते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका डिस्प्रैक्सिया, है ना। डिस्प्रैक्सिया जो कि संबंधित है आपका मोटर एक्टिविटीज़ से, है ना, मोटर एक्टिविटी, है ना, गतिक कौशल जिसको बोलते हैं हिंदी में गतिक कौशल। और फ्रेंड्स यहाँ पे गतिक कौशल आपने सुना होगा, दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स, एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल, है ना। ग्रॉस मोटर स्किल मतलब वो गति जिसमें कि आपके बॉडी का ज़्यादा पार्ट जो है वो आपका इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि जब आप, है ना, जब आप तैराकी करते हो, है ना, इसके अलावा दौड़ना, उछलना, कूदना, इन सभी चीज़ में आपके बॉडी का पूरा ऑर्गन क्या होता है, वर्क करता है ना, या फिर उसमें भाग लेता है। और फाइन मोटर स्किल्स वो जिसमें आपके बॉडी का छोटा सा ऑर्गन क्या होगा, भाग लेगा, जैसे कि लिखने में, है ना, लिखने में आपके सिर्फ हैंड जो है या फिर माइंड जो है आपका क्या करता है, काम करता है। बोलने समय, है ना, बोलते समय, ये सभी में क्या होता है, आपके बॉडी का छोटा सा ऑर्गन जो है क्या होता है, आपका
कार्य करता है। तो यहाँ पे हो गया गतिक कौशल से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके अलावा यहाँ पे आपको समझना है कि डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, हैंड और बालक का हैंड और ब्रेन, बालक का हैंड और ब्रेन वो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है ठीक से, है ना। हैंड और ब्रेन के बीच में जो समन्वय होता है वो क्या रहता है, वीक रहता है, कमज़ोर रहता है, ठीक ना। इसी वजह से ये बच्चे जो होते हैं मोटर एक्टिविटीज़ में इनको दिक्कत आता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब जैसे हाथ से किसी चीज़ को होल्ड करना है ना, ये चौक है आपका, चौक को क्या करना है, होल्ड करना है, या फिर पेंसिल को होल्ड करना है। तो किसी बच्चे के ऐसे होते हैं कि वो मतलब कि गिरा देते हैं जल्दी ही चीज़ों को, है ना, या कोई काम कर रहे होते हैं उनसे चीज़ें बार बार गिरती है। तो ऐसे लोग को क्या है, डिस्प्रैक्सिया है, मतलब हैंड और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब कमज़ोर है, वीक है कोऑर्डिनेशन, समन्वय जो है कमज़ोर है। ठीक, समझ में आई बात। नेक्स्ट है आपका CAPD, या इसी को बोलते हैं APD, सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जैसा कि नाम है ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, सुनना। तो इनको साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, मतलब साउंड को ये डिकोड नहीं कर पाते हैं, साउंड को डिकोड नहीं कर पाते हैं। अब क्यों नहीं कर पाते हैं, वही प्रॉब्लम है ना। ब्रेन जो है, ब्रेन का फंक्शन जो है वो क्या होता है, ठीक से नहीं काम करता है, ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, जिसकी वजह से साउंड को डिकोड नहीं कर पाता है। अब कहने का मतलब है कि अगर कहीं से कोई साउंड आ रहा है ना, तो किस डायरेक्शन से आ रहा है बच्चा ये नहीं पता कर पाता है, या कितनी दूरी से आ रही है, कोई साउंड कितना डिस्टेंस से आ रहा है, किस चीज़ का साउंड है ना, और कितनी दूरी से आ रहा है ना, किस डायरेक्शन से आ रहा है, ये सारे चीज़ बच्चा जो है नहीं बता पाता है, या बताने में उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है ऐसे डिसऑर्डर में। ठीक, नेक्स्ट की अगर बात करें वो है आपका ADHD, जिसको बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत ही आसान है, अटेंशन मतलब ध्यान, ठीक है ना। तो ध्यान से रिलेटेड प्रॉब्लम, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अटेंशन गेन नहीं कर पाते हैं किसी चीज़ के प्रति। इसके अलावा यहाँ पे बच्चे को सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है ना। सेल्फ कंट्रोल मतलब खुद को बच्चा यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, खुद के संवेगों को कंट्रोल नहीं कर पाता है, गुस्सा अधिक आता है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पे कि बालक को जो है ना, ध्यान में कठिनाई होता है, ध्यान देने में किसी चीज़ के प्रति उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो है सेल्फ कंट्रोल बच्चे नहीं कर पाते हैं, अपने खुद के संवेगों को जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता है इनसे। तो ये आपने देखा 7 डिसएबिलिटीज़ के बारे में। जो ये कौन कौन है आपके, डिसलेक्सिया जनरली पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, उच्चारण तथा सिमिलर वर्ड्स में प्रॉब्लम होते हैं बच्चों को पढ़ने में, डिसग्राफिया है ना, लिखने संबंधी प्रॉब्लम। आपको देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही मतलब उलट के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ऐसे बच्चे जो कि डिस्ग्राफिया से ग्रसित होंगे, उनका लिखना क्या होगा, वीक है ना। लेखन कौशल जो उनका रिटन स्किल है वो क्या है, वीक है, और उनका ओरल स्किल जनरली क्या होता है, अच्छा होता है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मतलब आपको ये नहीं दिया, ठीक है, या क्वेश्चन में आपको दे दिया कि ओरल है ना, ऐसे बच्चे जिनका ओरल स्किल जो है वो बेहतर है रिटन स्किल से, और ऑप्शन में दे दिया डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया और ADHD। तो क्या होगा आंसर, डिस्ग्राफिया, है ना। इनका जो है ओरल स्किल से बेहतर, ओरल स्किल जो है ज़्यादा अच्छा होता है रिटन स्किल से, ठीक है ना। ऐसे बच्चे को मौखिक कौशल जो है कमज़ोर, मौखिक कौशल अच्छा होता है रिटन स्किल से, है ना। लिखने के कौशल से मौखिक कौशल इनका अच्छा होता है, लिखने में तो इनको प्रॉब्लम होता है ना, जो सिमिलर लेटर्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो है इनका शब्द भंडार कम होता है, जिसकी वजह से ही अपने विचारों को ठीक ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आपका डिस्कैलकुलिया, गणितीय संबंधी प्रॉब्लम, गणना में प्रॉब्लम होता है, बच्चे उल्टे पढ़ते हैं, शब्दों को जो है देखते हैं, है ना, इनको नंबर से उल्टा दिखाई देते हैं, है ना। और जो भी टीचर्स के द्वारा स्टेप्स बताए जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो स्टेप्स बच्चे जनरली भूल जाते हैं। डिस्फेजिया या अफेजिया क्या होता है, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन संबंधी प्रॉब्लम है। बच्चे जो है जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को समझने में, या फिर कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति के भाषा को समझने में बच्चों को क्या होता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, हार्ड टू अंडरस्टैंड होता है। जो भी बच्चे होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज को बहुत ही कठिनाई से समझते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्रैक्सिया, मतलब मोटर एक्टिविटीज़, है ना, जो भी गतिक कौशल से संबंधित जो समस्या होता है, बच्चों को किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखना है ना, तो उसमें दिक्कत आती है। हैंड और ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन के कारण ऐसा होता है, जिनका कोऑर्डिनेशन जितना वीक होता है उतना ही ज़्यादा उनसे वस्तुएं जो है, चीज़ें जो है गिर जाती है।
CAPD जिसको बोलते हैं सेंट्रल ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। CAPD में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ADHD और CAPD ही दिखाई देगा, है ना। अगर लिखा रहेगा हिंदी तो फिर हिंदी में भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे साउंड को डिकोड नहीं कर पाता है कि साउंड किस डायरेक्शन से आ रहा है, कितनी दूरी पे आ रही है। और ADHD में बच्चे को जो है ध्यान यानी ध्यान नहीं दे पाता है, या कह सकते हैं यहाँ पे बच्चे जो है सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने संवेगों को जो है ठीक ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो ये था आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में कर करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ये आपका 8th चैप्टर था, है ना, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये आपका खत्म होता है चैप्टर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।